हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी थर्ड सीरियल वैकेंसी 2022 के लिए फ्रेंड्स यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 को हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया था। लिंक दोनों वीडियोज़ का आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो घंटी का निशान है उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार एसएससी सीरियल से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी सीरियल 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़िएगा। पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था। फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ से 2-3 प्रश्न जो है आपके कवर हो जाएंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1916 ईस्वी का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। और राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल। देखिए, बिहार के चंपारण क्षेत्र में जबरन नील की खेती तथा तीनकठिया पद्धति से मुक्ति दिलाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी, यानी कि राजधानी पाटलिपुत्र बनाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, हर्यंक वंश का जो तीसरा शासक था उदयन, इसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया, परंतु शिशुनाग वंश के सम्राट शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटा करके वैशाली ले गया। फिर शिशुनाग वंश का उत्तराधिकारी शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी था कालाशोक पुनः अपनी राजधानी वैशाली से हटा करके पाटलिपुत्र लाया। इसका राइट आंसर उदयन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। तो देखिए, 1930 ईस्वी 1930, ठीक है, 1930 ईस्वी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर अदा नहीं करने के लिए बिहार के मुंगेर, भागलपुर तथा सारण में चौकीदारी कर आंदोलन चलाया गया था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था। अच्छा, ये जो बरौनी रिफाइनरी है ये बिहार के किस जिला में है, तो जिला याद रखेंगे, यह बेगूसराय में है। क्लियर फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यह जो था इसकी स्थापना रूस और रोमानिया की मदद से 1964 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 1964 में। तो रूस और रोमानिया, तो यहाँ पर देखिए रूस दिया गया है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोवियत रूस। अगला प्रश्न हमारा कि नाथुला दर्रा भारत को इसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है। तो देखिए, नाथुला जो है यह किस राज्य में है, तो यह सिक्किम राज्य में है। ठीक है, और यह भारत को चीन से जोड़ता है, तो चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने वर्ष 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था। सबसे पहले आप ध्यान देखेंगे फ्रेंड्स कि अशोक के शिलालेख का खोज जो है 1750 ईस्वी में पादरेटी फैनथेलर ने किया था। किसने किया था, पादरेटी फैनथेलर ने किया था। क्लियर। अशोक के अभिलेख को सबसे पहले पढ़ने में जो सफलता मिली थी वो किसको मिली थी, तो जेम्स प्रिंसेप को हुई थी, जेम्स प्रिंसेप को। तो ये याद रखेंगे आप। और 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किसने किया था, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किस भारतीय बैंक ने मार्च 2021 में वियर एंड पे, यहाँ पर देखिएगा वियर एंड पे नामक कॉन्टैक्टलेस वियरेबल भुगतान उपकरण लॉन्च किया है। तो यह बैंक जो है यह कौन सा बैंक है, तो यह एक्सिस बैंक है। ठीक है, एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मुंबई में है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन अबोर्ड ऑफ लव, यहाँ देखिएगा अबोर्ड ऑफ लव नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इस पुस्तक को लिखा है नरेंद्र मोदी ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी ने लिखा है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि साओ जोआओ, यहाँ देखिएगा साओ जोआओ उत्सव निम्न में से किस राज्य से संबंधित है। देखिए पुस्तक और उनके लेखक से संबंधित बिहार एसएससी में 4-5 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए फ्रेंड्स एक स्पेशल वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो देखिए ये जो साओ जोआओ फेस्टिवल है, उत्सव है, यह मनाया जाता है गोवा में। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, गोवा में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि काठियावाड़ प्रसिद्ध काठियावाड़ प्रायद्वीप किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो देखिए काठियावाड़ प्रायद्वीप जो है यह गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ? गुजरात में स्थित है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। भारत की राजधानी दिल्ली जो है निम्न में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है, बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स भारत की राजधानी दिल्ली उत्तर दक्षिण एवं पश्चिम में हरियाणा, उत्तर दक्षिण एवं पश्चिम में हरियाणा तथा पूर्व में उत्तर प्रदेश के साथ यह सीमा साझा करती है। तो देखिए यहाँ पर जो है हरियाणा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन हाउस ऑफ कॉमन्स में सीट जीतने वाले पहले भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी ने 1892 में, याद रखेंगे, दादा भाई नौरोजी ने 1892 में लंदन के सेंट्रल फिन्सबरी में से हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव जीता था। नौरोजी जो थे दादा भाई नौरोजी उदारवादी पार्टी से चुनाव जीते थे, ठीक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रस्त गिरफ्तार, ये सभी इनकी प्रमुख पुस्तक हैं, क्लियर। 1886 का जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था, दूसरा अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था। उसके बाद और भी है, जैसे कि 1893 का लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था, 1906 का कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। दादा भाई नौरोजी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि सर विलियम जोन्स ने निम्न में से किस वर्ष में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। सबसे पहले तो याद रखना है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है किसने की थी, तो सर विलियम जोन्स ने किया था। कब किया था, तो फ्रेंड्स ये भी याद रखना है 1784 में, ठीक है, 1784 में। उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो फ्रेंड्स उस समय जो था वारेन हेस्टिंग्स था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और देखिए 1781 में, यहाँ याद रखेंगे आप कि 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया था, किसने, वारेन हेस्टिंग्स ने। और वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। गीता का अंग्रेजी अनुवादकार कौन है, तो विलियम विल्किंस हैं, क्लियर। चलिए सभी याद रखना है आपको। निम्न में से कौन जो है संथाल विद्रोह के एक नेता थे। तो देखिए संथाल विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे ये 4 भाई थे, सिद्धू, कानो, चांद और भैरव, ठीक है। इन सभी ने मिलकर के संथाल विद्रोह जो कि 1855 में हुआ था, इसका नेतृत्व किया था। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए सिद्धू मांझी दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी, सिद्धू, कान्हो, चांद और भैरव, याद रखना है। मुंडा विद्रोह, यह बिरसा मुंडा ने इसका नेतृत्व किया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन अधिनियम के द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया तथा दमन और दीव को मिलाकर के एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो देखिए गोवा जो है भारत का 25वां राज्य बना था, ठीक है, 25वां राज्य बना था। और यह संविधान संशोधन जो था यह 56वां संविधान संशोधन था, जो कि कब हुआ था, तो 1987 में हुआ था, ठीक है, 1987 में। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सोन भंडार गुफाएं निम्न में से किस राज्य में स्थित है। यहाँ राज्य पूछा गया है, तो राज्य तो बिहार हो जाएगा, जगह पूछेगा तो राजगीर हो जाएगा, ठीक है, राजगीर में है यह, याद रखेंगे। सोन भंडार की गुफा कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स यह राजगीर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि 124वां संवैधानिक संशोधन संबंधित है, तो यह संबंधित किससे है, तो सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण देने से संबंधित है 124वां संविधान संशोधन बिल। तो ये आपका आरक्षण हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारत के प्रथम लोकपाल का नाम क्या है। इसका आंसर तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, ठीक है, मुझे आप तुरंत इसका आंसर कमेंट करके बताइए, मैं थोड़ी देर इंतजार करूंगा, फिर इसका मैं आंसर बता दूंगा। वीडियो को पॉज कर दीजिए और कमेंट में इसका आंसर लिखिए। तो ये है पिनाकी चंद्र घोष, पीसी घोष, जिन्होंने भी आंसर दिया है उनका राइट आंसर है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अनुच्छेद 35A जो है इसके प्रावधान को भारतीय संविधान में शामिल कब किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो है शामिल किया गया था कब, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर जो होगा इसका आपका 1954 हो जाएगा, ठीक है।
और देखिए यह 35A जो है एक ऐसा अनुच्छेद है जो जम्मू कश्मीर के नागरिकों को विशेषाधिकार प्रदान करने तथा अस्थायी निवासी प्रदान करने का अधिकार देता था। इस अनुच्छेद को जो है अगस्त 2019 में निरस्त कर दिया गया था। किस राज्य ने हाल ही में मॉब लिंचिंग एवं ऑनर किलिंग के विरुद्ध अधिनियम पारित किया? तो बताइएगा यह राज्य कौन सा है। मॉब लिंचिंग क्या होता है? जब किसी झुंड या भीड़ के द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है तो उसे मॉब लिंचिंग कहा जाता है। और ऑनर किलिंग क्या होता है? तो देखिए इसे सम्मान के लिए हत्या कहते हैं और इसमें किसी परिवार, वंश या समुदाय के किसी सदस्य की हत्या उसी परिवार, वंश या समुदाय का एक या एक से अधिक सदस्य द्वारा किया जाता है। प्रेम विवाह, परिवार की मर्जी के विरुद्ध जाना, अंतर जातीय विवाह और अनैतिक संबंध में ऑनर किलिंग देखा जाता है कि परिवार के सदस्य ही एक परिवार के सदस्य को मार देता है। तो ये राजस्थान हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, राजस्थान जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि अरामको तेल कंपनी, ये बहुत ही चर्चा में रहता है, किस देश से संबंधित है? तो यह दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी है और यह सऊदी अरब की एक सरकारी तेल कंपनी है, तो ये सऊदी अरब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था? अर्जुन पुरस्कार जो है यह खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक उत्कृष्ट पुरस्कार है। इसका जो आरंभ हुआ था वो 1961 में हुआ था। ठीक है, 1961 में हुआ था, तो राइट आंसर इसका 1961 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? सभी कथन को पढ़िए, यहाँ पर 4 कथन आपको दिख रहे हैं। चलिए, हड़प्पा का उत्खनन जो है 1921 में किसके द्वारा किया गया था? तो 1921 में इसका जो उत्खनन हुआ था दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स के नेतृत्व में हुआ था। ये सही दिया गया है। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है, ये भी सही है। हड़प्पा ब्यास नदी के किनारे है, गलत है। हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा के उत्खननकर्ता RD बनर्जी थे। अभी मैंने बताया था कि दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स थे, तो ये भी गलत हो जाएगा। और छत्र वाला जो ताम्ररथ है ये हड़प्पा से मिला है, ये भी गलत है। तो 1 और 2 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। 1 और 2 जो है सही है। जो ताम्ररथ है ये दैमाबाद से मिला है। निम्न में से कौन सी नदी सप्त सिंधों में समाविष्ट नहीं है? तो देखिए सप्त सिंधों के अंतर्गत सिंधु, सरस्वती, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये सभी नदियाँ आती हैं और इसमें से साबरमती नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 25 नंबर। कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकटर को बख्शिश के रूप में क्या दिया था? तो देखिए बख्शिश के रूप में क्या दिया था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 500 युद्धक हाथी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने 305, याद रखेंगे 305 ईसा पूर्व में जो है सेल्यूकस निकटर को हराया था। और संधि समझौता के अंतर्गत सेल्यूकस निकटर ने अपनी बेटी कार्नेलिया की शादी जो है चंद्रगुप्त मौर्य से किया तथा संधि के शर्त के अनुसार काबुल, कंधार, हेरात और मकरान जो है चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था। और चंद्रगुप्त ने इसके बदले में जो निकटर था, सेल्यूकस निकटर, अपना उसका जो ससुर था उसको 500 हाथी प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए एक तरफ लेखक हैं और दूसरी तरफ उनका पुस्तक दिया गया है, कौन से इसमें से सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे सही जो इसमें से नहीं दिया गया वो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से जो सही नहीं दिया गया वो आपका हो जाएगा आर्यभट्ट बृहत संहिता। ठीक है, बृहत संहिता जो है यह 6ठी शताब्दी में वराहमिहिर के द्वारा लिखा गया है। ज्ञान विज्ञान खगोल शास्त्र से संबंधित एक पुस्तक है। ठीक है, वराहमिहिर के द्वारा और भी पुस्तक लिखे गए हैं जैसे कि पंच सिद्धांतिका, याद रखेंगे। आर्यभट्ट के द्वारा जो है आर्यभट्टियम, 10 गीतिका, 10 गीतिका, यहाँ मैं लिख देता हूँ 10 गीतिका, ये जो है आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया है। तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देख लीजिएगा, बाकी पूछा जा सकता है। चलो उसके बाद देखिएगा कि विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था? तो ये किया था एक स्कूल का। ठीक है, विग्रहराज जो चतुर्थ था चौहान वंश का राजा था और 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में जो था विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था, एक स्कूल था। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइएगा? 27 में कॉलेज दिया गया है। ठीक है, तो एक विद्यालय था, कॉलेज राइट आंसर इस हिसाब से हो जाएगा इसका। और 2.5 दिन का झोपड़ा जो है बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। किसने भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी? तो चिश्ती संप्रदाय की स्थापना जो किया था ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मज़ार अजमेर में है, याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स,
चिश्ती संप्रदाय की इन्होंने स्थापना किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? तो विदेश मंत्री को सुमंत के नाम से जाना जाता था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। और अमात्य जो होता था, अमात्य वो होता था आपका राजस्व मंत्री, ठीक है। और एक पूछा जाता है चिटनिस क्या होता था? चिटनिस, ठीक है, चिटनिस, यहाँ मैं लिखता हूँ चीटनिस। चिटनिस जो होता था यह आपका होता था राजकीय पत्र को पढ़ करके उसकी भाषा शैली में उत्तर देने वाला। चलिए आगे बढ़ देंगे कि किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था? तो ये 1755 में किया था, ध्यान रखेंगे। किसने? हैदर अली ने। कहाँ पर? डिंडीगुल में। किसकी सहायता से? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्रेंच विशेषज्ञ की सहायता से। उसके बाद देखिएगा कि मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो ये शुरू किसने किया था बताइए? टॉमस मुनरो ने किया था। 1802 ईस्वी में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो ने जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया था। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कर्नवालिस ने शुरू किया था, ठीक है। चलिए, और महालवाड़ी जो है यह लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा जो है लागू किया गया था। तो ये आपका क्या हो जाएगा? टॉमस मुनरो हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ था? यह कथन किसका है बताइए? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डॉक्टर एस एन सेन ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, डॉक्टर एस एन सेन ने, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देखेंगे वी.डी. सावरकर, ठीक है। तो वी.डी. सावरकर ने क्या कहा था? तो इन्होंने कहा था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है। और यह राष्ट्रीय विद्रोह था, डिज़रायली ने कहा था। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, सर जॉन लॉरेंस ने कहा था। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, ये किसने कहा था? तो फ्रेंड्स यह L.E.R. रीज ने कहा था। चलिए आगे बढ़ेंगे। राइट आंसर इसका हो जाएगा डॉक्टर एस एन सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? पाटलिपुत्र में जैन संगति जो हुआ था उसका अध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए याद रखेंगे, पहला जो जैन संगति हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो 300 ईसा पूर्व, याद रखेंगे 300 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर? तो पाटलिपुत्र में, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। तो ये स्थूलभद्र हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो हुआ था वो 6ठी शताब्दी में हुआ था, वल्लभी गुजरात में, क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1922 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये चितरंजन दास थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 1912 का जो बांकीपुर अधिवेशन था इसके अध्यक्ष R.N. माधोलकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे इनमें से लंबी पर्वत श्रृंखला जो है यह रॉकी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। यह जो है उत्तरी अमेरिका में अवस्थित है, याद रखेंगे। सबसे ऊंची पूछा जाएगा तो हिमालय हो जाएगा, ठीक है। सबसे लंबी पूछा जाएगा तो रॉकी पर्वत श्रृंखला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्राल जो है, क्राल एक प्रकार की निर्मित संरचना है, तो यह किस प्रकार की है? तो दक्षिण अफ्रीका के जो जनजाति हैं, खास करके जो मसाई जनजाति हैं, उन्हीं के द्वारा जो है बनाया गया एक झोपड़ी नुमा घर होता है। तो यह आपका दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मसाई जनजाति जो है यह दक्षिण पूर्व अफ्रीका में पाई जाती हैं। उसके बाद देखिएगा कि कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जकों में कमी लाने के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था? तो ये कौन सा था? तो फ्रेंड्स ये जो था क्योटो प्रोटोकॉल था। क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था यह 1997 में जो है इसे अपनाया गया था, 11 दिसंबर 1997 को, और इसे 16 फरवरी 2005 को जो है लागू किया गया था। ये भी याद रखेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि है। क्योटो प्रोटोकॉल को जापान के क्योटो शहर में जो है अपनाया गया था। अगला प्रश्न हमारा कि विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है? तो सबसे शुष्क रेगिस्तान जो है यह आटाकामा है, ठीक है। आटाकामा जो है यह दक्षिणी अमेरिका में अवस्थित है, याद रखेंगे। यह शुष्क पठार है जो एंडीज पर्वतमाला के पश्चिम में अवस्थित है। चलिए, सहारा जो है ये आपको याद है कि ये अफ्रीका में है और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। टकलामाकन जो है यह रेगिस्तान चीन में अवस्थित है। सोनरन जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिली में अटाकामा है।
उसके बाद देखिएगा कि तुमालपल्ले खदान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, यह कहाँ पर अवस्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स, विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम का भंडार जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है, और सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो कजाकिस्तान है। क्लियर। भारत में आंध्र प्रदेश के जो कडप्पा जिला है वहाँ पर जो है यह स्थित है यूरेनियम के खान। तो ये आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए जो होगा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है? तो जवाहर सुरंग जो है फ्रेंड्स, इनका निर्माण जो है किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका बनिहाल दर्रा है। राइट आंसर इसका हो जाएगा बनिहाल दर्रा, ऑप्शन नंबर बी। दक्कन ट्रैप पठार का गठन किस काल में हुआ था? दक्कन ट्रैप पठार का जो गठन है यह पूछा गया है कि यह किस काल में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्रिटेशियस काल में। ठीक है, यह जो है दक्कन का जो यह पठार है फ्रेंड्स, यह भारत के 8 राज्यों में फैला हुआ है, और यह आकृति में कैसा है? त्रिभुजाकार है। यह त्रिभुजाकार है। चलो उसके बाद देखिएगा कि पश्चिमी घाट उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वन को, इनमें से वन कौन सा है? वन को चुनना है। यह उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। राइट आंसर इसका हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? सबसे नवीनतम जो है वो कौन सा है? तो ये बिहार का मैदान है। बिहार का मैदान उत्तर में नेपाल से लेकर के दक्षिण में झारखंड के छोटानागपुर की उत्तरी सीमा तक फैला हुआ है। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका बिहार का मैदान। अगला प्रश्न है हमारा कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर मिट्टी जिसको कहा जाता है, बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है, और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। ये जो बांगर मिट्टी है फ्रेंड्स, या इसको करैल कैवाल मिट्टी भी कहा जाता है, यह बिहार में गंगा के दक्षिणी भाग में पाया जाता है। ठीक है, गंगा के दक्षिणी भाग में पाया जाता है। और नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है यह बिहार के गंगा के उत्तरी मैदान भाग में जो है पाया जाता है। तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा पटना और गया में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? तो देखिए इसका तात्पर्य क्या होता है? न्यायालय के उस शक्ति से है जिस शक्ति के बल पर वह विधायिका द्वारा बनाए गए कानून, कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेश तथा प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की जांच करती है, और यह मूल ढांचे के अनुरूप है या नहीं इसकी जांच करता है। ठीक है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया न्यायिक पुनरावलोकन। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। चलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ, अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव है यह किया जाता है किसके द्वारा? तो इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा संसद और राज्य विधानसभाओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 47 नंबर कि संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है। तो यह राष्ट्रपति में निहित है। किस में निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, यह कार्यपालिका का प्रमुख होता है। सभी कार्य जो है यह राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है? तो यह आपको पता है कि यह कहाँ पर जो है इसमें आरक्षित है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए? तो राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर 48 का हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इसमें से पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज में है। तो ऑप्शन नंबर 48 का जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पंचायती राज में जो है महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अगला प्रश्न है कि व्यवस्थापिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसको उपचुनाव कहा जाता है। ठीक है, इसको जो है उपचुनाव कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ कब हुआ था? तो यह प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1952 को। यह बार बार पूछा जाता है। ठीक है, पंचवर्षीय जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसी के तहत 2 अक्टूबर 1952 को जो है शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि कालाजार रोग का कारण क्या होता है? तो देखिए कालाजार जो होता है ये होता है प्रोटोजुआ के कारण। ठीक है,
वायरस के कारण कौन कौन से रोग होते हैं? तो HIV होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, पोलियो होता है, ठीक है, कोविड भी है, अब ध्यान रखेंगे। जीवाणु के कारण जो होता है वो आपका कौन सा रोग होता है? हैजा होता है, निमोनिया होता है, तपेदिक होता है, प्लेग होता है, ठीक है। चलिए, और कवक के द्वारा तो आपको खाज, खुजली, दाद, ये सब आपको याद ही है। उसके बाद देखिए ग्लाइकोजन नामक जो है पेप्टाइड हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो देखिए यह स्रावित होता है अग्नाशय के द्वारा, ठीक है, अग्नाशय के द्वारा यह स्रावित होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अग्नाशय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि एक फ्यूज निम्न में से किससे विद्युत परिपथ की सुरक्षा प्रदान करता है? तो यह ओवरलोडिंग से, ठीक है, ओवरलोडिंग अति भारण हो जाएगा इसका सही आंसर। ओवरलोडिंग से विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए, और यह क्या होता है? फ्यूज तार जो होता है यह सीसा और टीन का मिश्र धातु का बना होता है। और देखिए यह जो है विद्युत तार के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध तथा कम गलनांक का तार जो जोड़ा जाता है वही फ्यूज तार होता है। उसके बाद देखिएगा कि कोलेजन एक प्रकार की क्या है? तो कोलेजन जो है एक प्रकार का जो है प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन है, याद रखेंगे। प्रोटीन का निर्माण 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर के होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से सबसे अच्छा जो है अग्निशामक कौन सा है? देखिए सबसे अच्छा जो इसमें से अग्निशामक हो जाएगा वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अग्निशमन यंत्र में सल्फ्यूरिक एसिड तथा सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, जिसके मध्य अभिक्रिया होने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। उसके बाद देखिएगा कि फ्लोरीन अथवा बकीबॉल खाली स्थान दिया गया है, कार्बन के परमाणुओं का बना होता है। तो यह कार्बन का अपरूप है। और देखिए यह जो है रवेदार बहुरूप है और प्रत्येक अणु 60 कार्बन परमाणु का गोलाकार समूह होता है। तो राइट आंसर इसका 60 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अधिक ऊंचाइयों पर द्रव का क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक जो होता है क्या होता है अधिक ऊंचाई पर? तो देखिए अधिक ऊंचाई पर क्या हो जाएगा बताइए? तो वायुदाब क्या होता है अधिक ऊंचाई पर? घटता है, इसीलिए क्वथनांक भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। खाना बनाने में दिक्कत होती है ऊंचाई पर, तो ये घटता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। निम्न में से कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है? तो यह लाइजोजोम है, ठीक है। लाइजोजोम को जो है आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा लाइजोजोम, ठीक है। इसकी खोज किसने किया था? तो डी डुबे ने किया था, याद रखेंगे। उसके बाद देखिएगा राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। चलो उसके बाद देखिएगा शरीर में लौह की कमी से होने से क्या होता है? लौह की कमी होने से क्या होता है? तो फ्रेंड्स यह होता है आपका रक्त अल्पता। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, लोहे की कमी से क्या होता है? तो रक्त अल्पता होता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन अब करेंगे। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, फ़ारेनहाइट में दिया गया। ये प्रश्न ऑलरेडी मैंने आपको करा दिया है कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। और 37 डिग्री जो होता है सेंटीग्रेड पर होता है लगभग में। अगला प्रश्न देखिएगा कि आंत ज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह किस अंग को प्रभावित करता है? तो फ्रेंड्स देखिए यह टाइफाइड रोग है। और यह रोग जो है यह दूषित पानी और भोजन से फैलता है। और यह प्रभावित करता है किसको बताइए? तो यह जो प्रभावित करता है यह टाइफाइड जो है यह प्रभावित किसको करेगा? नाम से ही आपको पता चल जा रहा है। तो ये आंत राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें क्या होता है? तो देखिए यह एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें जो होता है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी में देखिए कार्बनिक खाद, पुनर्चक्रित फॉर्म अवशिष्टों तथा जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है, कार्बनिक खाद का, ठीक है, याद रखेंगे। और अगर हम बात करें कार्बनिक कृषि को ही जैविक कृषि कहा जाता है। और भारत का प्रथम जैविक कृषि करने वाला राज्य जो है यह सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है? तो यह क्रिया जो है यह कौन सी क्रिया है, क्या आपसे पूछा जा रहा है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा? तो करेक्ट आंसर इसका प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से संवहनी पौधे को चुनिए। संवहनी पौधा जो है इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो संवहनी पादप जो होता है
वो आपका स्थलीय पादपों का एक विशाल समूह है जिसमें जल एवं अन्य खनिजों को भूमि से पादप के विभिन्न अंगों तक ले जाने के लिए लिग्निफाइड टिश्यू होते हैं। ठीक है। कॉनिफर, फर्न, फूल और गैर फूलों वाले पौधे संवहनी पौधे के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्न दिया गया है। उसके बाद देखिए निम्न में से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है। तो देखिए इसमें से जैविक उर्वरक जो है ये माइकोरिजल फंगी है और ब्लू ग्रीन सैवाल है। तो 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न में से किस पौधे ने खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, देखिए स्टेम दिया गया तो ये अदरक हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आलू, अदरक, हल्दी, प्याज ये सभी जो हैं क्या है, तना के रूपांतरण है, जबकि गाजर, मूली, चुकंदर, सलजम ये सभी जो हैं जड़ हैं, मुसला जड़ हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो प्राकृतिक रबर जो है यह आइसोप्रीन का बहुलक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। तो C6 होता है, H12 होता है और O6 होता है। तो C6H12O6 हो जाएगा। CO समूह का आबंध क्रम क्या होता है। CO समूह का आबंध क्रम जो है 3 होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, 3 होगा। यहाँ पर देख लीजिएगा कितना होगा आबंध क्रम, यहाँ O है तो यह 3 होगा आपका। ठीक है, 3 होगा। तो यह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर इसका। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके अभी बताइए। ठीक है, इसका आंसर आप तुरंत कमेंट करके आपको बताना है। एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। उसके बाद देखिएगा शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है। लाइकेन जो होता है यह वायु प्रदूषण का सूचक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको क्या कहा जाता है। तो इसको जो होता है म्यूटेलिज्म कहा जाता है। ठीक है, म्यूटेलिज्म कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं। तो उसको हैबिटेट कहा जाता है, आवास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सौर ऊर्जा ATP में बदलती है। तो सौर ऊर्जा जो है ATP में बदलती है कहाँ पर। तो यह आपसे पूछा जा रहा है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद क्या है। तो उप उत्पाद बाय प्रोडक्ट पूछा गया है। तो यह आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। याद रखेंगे ऑक्सीजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि अवतल लेंस का उपयोग आंख के निम्न में से किस दोष के निवारण के लिए किया जाता है। तो अवतल लेंस का उपयोग जो किया जाता है यह किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए। ठीक है, और उत्तल लेंस का जो इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है दूर दृष्टि यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष में। तो फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन जो थे GK GS और साइंस के मैंने कवर करवा दिया है। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और इससे शेयर कर दीजिएगा।